सो गाइस आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी इज़ नथिंग बट अगर हम बात करें एक रूल बुक है। आईपीसी एक रूल बुक है, सीआरपीसी एक रूल बुक है सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ ऑल्सो रूल बुक। इस बुक में लिखा हुआ है कि आईपीसी की बुक में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ क्राइम एंड उसका पनिशमेंट क्या है। लेट्स से किसी ने मेरे को गन से गोली से मार दिया तो वो क्राइम है या नहीं है, वो क्राइम में आएगा, मर्डर में आएगा। क्यों? क्योंकि आईपीसी में लिखा हुआ है कि इसे मर्डर कहते हैं। किसी ने मेरे को जूता मारा, वो क्राइम में नहीं आएगा। क्यों? यानी कि वो मर्डर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आईपीसी में नहीं लिखा है। कल को जाके अगर किसी के पास इतनी पावर आ जाए कि वो उस बुक को चेंज कर सके, जूते मारने को भी मर्डर बोल दे, तो कल को अगर किसी ने मुझे जूता मारा तो वो भी मर्डर में आ जाएगा, क्योंकि उस बुक में लिखा हुआ है। लेकिन इतनी पावर नहीं है अभी किसी के पास, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है सारी। उसके बाद हमारे पास आती है सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब क्या होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी ने किसी का यानी कि जो क्राइम हो गया उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होंगी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि किसी ने अगर मर्डर कर दिया तो ये सारी केस कौन देखेगा? पुलिस हैंडल करेगी। लेकिन वहीं पर डाउरी डेथ हुई तो वहाँ पे कौन करता है? मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है पूरे केस को हैंडल करता है। वहीं पे अगर हमारे पास रेप इन कस्टडी हो, डेथ इन कस्टडी हो, मीन्स जेल के अंदर किसी का मर्डर हो जाए, जेल के अंदर किसी का रेप हो जाए, तो उस केस में हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है पूरे केस को हैंडल करता है। तो इन केस को कौन हैंडल करेगा आफ्टर क्राइम? जैसे हमारे पास पुलिस कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ये पूरा केस को कौन हैंडल करेगा? ये लिखा हुआ है हमारी सीआरपीसी में। और किस तरीके से हैंडल करेगा, पूरी प्रोसेस किस तरीके से जाएगी, ये हमारी सीआरपीसी में लिखा हुआ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम किस चीज़ को एविडेंस मानेंगे और किस चीज़ को एविडेंस नहीं मानेंगे। जैसे हमारे पास जो होता है एविडेंस कितने टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, मीन्स कि जिसने उस वहाँ पर क्राइम के सीन पर देखा हुआ है अपने आंखों से, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एविडेंस। और इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब होता है जैसे मान लो कि क्राइम होते हुए देखा, वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डॉक्यूमेंट्री, ओरल, एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब है कि मैं वहाँ पर कोर्ट में जाकर ओरली बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मतलब वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। तो ओरल एविडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हम बोलते हैं, वहाँ पे हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जज हमसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो सही है या गलत है वहाँ पे हम बता सकते हैं। तो ओरल एविडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ओरल एविडेंस में भी हमारे पास दो टाइप के एविडेंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। अब डायरेक्ट एविडेंस का मतलब ये होता है कि कहीं पे मर्डर हुआ है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मर्डर हो रहा है यहाँ पर, तो दैट कम्स अंडर द डायरेक्ट एविडेंस। तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इनडायरेक्ट एविडेंस में हमारे पास क्या होता है कि मैंने मर्डर होते होते नहीं देखा, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा है कि कोई चाकू लेकर वहाँ से दौड़ के जा रहा है। तो ये हो जाएगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मीन्स सर्कमस्टेंस ऐसे है कि मुझे लग रहा है कि उसी ने मर्डर किया है, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्योंकि वो चाकू लेकर भाग रहा है तो उसी ने मर्डर किया होगा। तो इसकी भी वैल्यू जो होती है कोर्ट में, इसको भी एविडेंस की तरह माना जाता है। लेकिन हियर से एविडेंस को कोर्ट में नहीं माना जाता। मतलब ये है कि किसी ने वहाँ पे मर्डर होते हुए दिखा, वो आया मेरे पास और मेरे को बोल रहा है कि मैंने वहाँ पे मर्डर होते हुए देखा, और मैं कोर्ट में जाके बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मर्डर हुआ है, मेरे को उसने बताया कि मर्डर हुआ है, तो इसको एविडेंस की तरह नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ ना उस केस में। और क्या पता मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, सामने वाले ने मुझे झूठ बोला, और उस केस में मेरे को परजरी का केस भी नहीं लग सकता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कोई मरते हुए इंसान ने मुझे बताया कि नहीं यहाँ पर मर्डर हुआ है, तो इस केस में जो डाइंग डिक्लेरेशन है, क्योंकि मरता हुआ इंसान हो सकता है कि वो जो दूसरा इंसान था उसने मुझे झूठ बोला हुआ, लेकिन जो इंसान मर रहा था, ऐसा मानना है कोर्ट का कि जो इंसान मर रहा है वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो उस केस को हम एविडेंस की तरह ले सकते हैं। इसको बोलते हैं हम डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 32, हाँ, इसको हम लीगल मानते हैं। तो इस तरीके से हमने बात किया कि व्हाट इज़ आईपीसी, व्हाट इज़ सीआरपीसी एंड व्हाट इज़ इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू।